वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, हर आशिक की आंखों का तारा मदीना। और खुदागर कयामत में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना। मदीने की मोहब्बत अगर हमारे दिल में नहीं है तो कुछ भी नहीं, और मदीने की मोहब्बत अगर हमारे दिल में है तो मदीना मदीना। तो ये जो महफिल कायम की गई है ना, तो ये हमारे अंदर दर्द मदीना पैदा करने के लिए, उल्फते मदीना पैदा करने के लिए, मदीने की मोहब्बत हमारे मेरे अंदर, मैं बयान कर रहा हूं, मुझे भी चाहिए, है ना। इस निकम्मे से तू काम ले ऐसे, ये निकम्मा हो काम का या रब। तो मुझे भी चाहिए, हम सबको चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें मदीने की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह के एक वली, इनकी बारगाह में एक औरत आती है और कहती है कि हुजूर, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, कोई वजीफा बता दीजिए कि मैं अपनी बेटी को ख्वाब में देखूं। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में वो औरत आती है और आने के बाद कहती है, हुजूर कोई वजीफा बताइए कि मैं अपनी बेटी को ख्वाब में देखूं। हजरत वजीफा बता दे तो वो औरत चली जाती है। कुछ दिनों के बाद वो ख्वाब में क्या देखती है कि उसकी बेटी के जिस्म में तारकोल का लिबास है। तारकोल यानी अलकतरे का, जो रोड बनता है ना, डामर, इसका लिबास है। जहन्नमी लिबास में सर पर आग बरस रहा है, बड़ी दर्दो कर्ब में वो लड़की मुब्तला है। वो फौरन तड़प कर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आती है और कहती है कि हुजूर, मैंने अपनी बेटी को इस अंदाज में देखा कि वह अजाब में मुब्तला है, उसके लिए दुआ फरमाए। हजरत भी दुआ करते हैं। वो लड़की, वो औरत रोते धोती चली जाती है। कुछ दिनों के बाद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब में एक लड़की जिसके सर पर मोतियों का ताज है, जन्नती रेशमी लिबास पहने हुए है और जन्नत में झूले में झूल रही है। वो औरत कहती है, वो लड़की कहती है कि हुजूर, मैं वही हूं, मेरी वालिदा के पास आई थी ना, मैं उसी की बेटी हूं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तेरी माँ ने तो कहा था तू अजाब में मुब्तला है, तो ये इनकलाब कैसे आया? तू जहन्नम से जन्नत में कैसे आ गई? तो वो लड़की कहती है कि हुजूर, हुआ यूं कि हमारे कब्रिस्तान से एक नौजवान का गुजर हुआ। उसने मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा और हमें ईसाल कर दिया, ईसाले सवाब किया। उसके दुरूद की बरकत से अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझ समेत 560 कब्र वालों से अजाब उठा लिया। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। एक वाकया तो आपने सुना कि वो खातून, वो लड़की अजाब में मुब्तला थी, चूंकि इस्लामी बहनें भी सुन रही हैं। एक और वाकया सुनिए। मुल्क मराकश में एक नेक खातून रहती थी। इसका अंदाज ये था
किसे जो भी परेशानी आती, मुसीबत आती, तो अपने हाथों को लेती, अपने आंखों पे रखती और पुकारती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अपने हाथ को वो हटाती, उसकी परेशानी दूर हो जाती। उसकी ये गुड हैबिट थी, उसकी अच्छी आदत थी कि जब कोई परेशानी आती, कोई प्रॉब्लम होता, वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करती, आका पे दुरूद पढ़ती, आका का नामे नामी इसमें गरामी लेती, अपने हाथों को आंखों पे रखती, जब हटाती परेशानी दूर। जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद किसी ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा कि तेरे साथ क्या मामला हुआ। कब्र में नकीरैन आते हैं, सवाल जवाब होता है, तेरे साथ क्या मामला हुआ। तो वो नेक खातून कहती है कि हस्बे आदत, मेरी ये गुड हैबिट थी, मेरी आदत थी, परेशानी में देखती थी तो मेरा अपना एक अंदाज था। तो जैसे ही मैंने फिरिश्तों को देखा, वैसे ही मैंने अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रखा और पुकारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही मैंने अपने हाथों को हटाया, फिरिश्ते जा चुके थे। मुश्किल जो आ पड़ी कभी, तेरे ही नाम से टली। मुश्किल जो आ पड़ी कभी, तेरे ही नाम से टली। मुश्किल कुशा है तेरा नाम, नबियों के सरवरो इमाम। गुड हैबिट, अच्छी आदत। तो हमारी इस्लामी बहनें या हमारे इस्लामी भाई सुन रहे हैं, तो अल्लाह करे कि हमारे अंदर भी है ना अच्छी आदत पैदा हो जाए। हमारी आदत क्या है? खुशी मिलेंगी तो गुनाह करेंगे। बोले चलो माल बहुत आया है तो चलो ना मूवी देख के आते हैं। थोड़ा और जो गंदा जहन का होगा, बोलेगा चलो ना कोई गंदी फिल्म देखते हैं। और गंदे जहन का होगा तो दारू पीते हैं। और मतलब उस टाइप का होगा, चलो ना म्यूजिक बजाते हैं, डांस करते हैं। माल ज्यादा आ गया ना। गुस्सा होगा तो गाली बकेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। हमारी आदत क्या है? कोई अगर हमसे तू तकार करेगा तो हम अबे तबे करेंगे, वो अबे तबे करेगा तो फिर हम लड़ने पे तैयार हो जाएंगे। वो लड़ेगा तो फिर क्या है? हम किसी से डरते हैं क्या? किसी के बाप से नहीं डरते। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बचपन से हमें यही बताया गया है। तो हमारी क्या है कि बुरी आदतें, बुरी आदतें। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल करे, अल्लाह करे कि हमारी आदतें जो है ना, हमें गुस्सा आए तो सब्र कर ले। हमें गुस्सा आए, अच्छी आदत क्या है? सब्र कर ले। कोई परेशानी आए, दुरूद सलाम पढ़ने वाले बन जाए। हो सकता है ना जी। गिरदाबे बला में फंस कर कोई तैबा की तरफ जब तकता है। गिरदाबे बला में फंस कर कोई तैबा की तरफ जब तकता है। सुल्तान मदीना खुद आकर बिगड़ी को बनाया करते हैं। अल्लाह करे कि हम परेशानी हो तो दुरूद पढ़े, अच्छी आदत सलाम करने की आदत हमारे अंदर पैदा हो जाए, बड़ों का अदब करने की अदा हमारे अंदर आ जाए। अजान हो तो खामोश रहने की अच्छी आदत आ जाए। अजान हो तो मस्जिद के जानिब हमारे कदम बढ़ जाए। एक नमाज पढ़े दूसरे नमाज के इंतजार करने की अच्छी आदत हो जाए। बेवुजू हो तो बावुजू होने की अच्छी आदत हमारे अंदर आ जाए। अल्लाह करे वालिदैन को आता हुआ देखे तो ताजीमन खड़ा हो जाए, अच्छी जगह में अब्बा जान को बिठा दें, अपनी वालिदा के कदम चूमे, वालिद का हाथ चूमे, इन्हें आते जाते सलाम करें। अल्लाह करे कि हमारे अंदर जो है ना अच्छी आदतें पैदा हो जाए। अल्लाह करे हमारे अंदर इल्म दीन की मजलिस में बैठे तो फिर हमारी नीयत हो कि जो बातें हो रही है ना इस पे हम अमल करेंगे, हमारी अच्छी नीयत हो। अभी माशाल्लाह हमारे मौलाना साहब ने जो तकरीर की, यकीन मानिए मैं बैठा था, मैं सोच रहा था या अल्लाह इनका बयान और चले, अच्छी बातें बता रहे थे। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे दिल में उस वक्त आया कि इनका बयान हो। मकसद ये ना कि मैं बोलूं, मकसद ये कि हमारी इस्लाह हो जाए। मकसद क्या है? हमारी इस्लाह हो जाए। तो ये भी एक अच्छी आदत हमारे अंदर आ जाए कि हम तकरीर सुने तो सुने इसलिए नहीं कि ये जो मुकर्रिर आया है इसका अंदाज़े बयान कैसा है,
ये नातखा आया है तो कितनी लंबी लंबी वो आवाज के साथ पढ़ता है, टान कैसी है, इसका सुर कैसा है। नहीं, अल्लाह राजी हो जाए, है ना। आदत हमारी अच्छी हो जाए। एक आदत ये हो जाए कि हम नीयत करने वाले बन जाए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि मुसलमान के आमाल का दारो मदार उसकी नेक नीयतों पर है। नीयत जितनी अच्छी उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। और नीयत में अगर फुतूर है, नीयत में गुनाह है, तो फिर मामला बंदा फंस जाएगा। तो अब हम यहां जो जमा हुए हैं, किस लिए जमा हुए जे आए हैं ना, व्हाट डू यू वांट, क्यों आए हैं, क्या गेन करने के लिए आए, क्या हासिल करने के लिए आए हैं। बोले नहीं, मौलाना साहब ने दावत दिया था, अगर नहीं जाएंगे तो बस्ती के हैं, हजरत बुरा मान जाएंगे, तो उनको खुश करने के लिए गए। या बाज मर्तबा अलग अलग नीयतें होती है। तो हमारी नीयत क्या है? तो भाई हमारी सबसे पहली नीयत तो ये हो कि हम अल्लाह की रिजा के लिए आए। इस साल सवाब की महफिल में तो मरहूम को हम इसाले सवाब करेंगे, जो भी नेकियां होंगी या सुन रहे हैं हम करेंगे, नियतें करेंगे। ये सारा सवाब हमारे मौलाना साहब, मौलाना अयाज साहब के वालिद साहब को इंशाअल्लाह हम ईसाल करेंगे। तो चले, अब हम आ गए हैं तो इंशाअल्लाह सुन लेते हैं और नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी बातें यहाँ सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। अमल की नियत किस किस की? जाग रहे हैं सब? अमल की नियत। और अगर अमल की नियत हमारी नहीं होगी ना, तो फिर हजारों तकरीर आपको सुना दिया जाए, हजारों रात आप और जाग लीजिए, और बड़े बड़े मुकर्रिर पूरे हिंदुस्तान के जो होंगे ना, बड़े से बड़ा मुकर्रिर, उसको बिठा लीजिए, उसकी तकरीर सुन लीजिए। अगर हमारे अंदर अमल का जहन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। और अगर अमल का जहन है तो जितनी बातें मुझसे पहले हो चुकी है काफी है। अमल का जहन हमारा बने, अल्लाह करे हमारे अंदर जो है ना अमल का जहन बने। हजरत सैयदना अब्दुर रहमान बिन इब्राहिम फहरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के मुबारक जमाने में एक नौजवान गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहा था। इसी बदमस्ती के आलम में उसे सख्त बीमारी लाहक हो गई, सख्त मर्ज में मुब्तला हुआ और मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जब कमजोरी हद से बढ़ने लगी तो इंतहाई रंजो गम के आलम में बहुत ही खफीफ, बहुत ही थोड़ी सी हल्की सी आवाज में अपने रहीम व करीम परवरदिगार अज़्ज़ व जल की बारगाह में इस तरह इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगार अज़्ज़ व जल, मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा, मुझे इस बीमारी से छुटकारा अता फरमा। ऐ मेरे मौला अज़्ज़ व जल, अब मैं कभी भी गुनाह ना करूंगा। उसकी दुआ कबूल हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे शिफा अता फरमा दी। लेकिन सेहत याबी के बाद वो दोबारा गुनाहों में मुनहमिक हो गया और पहले से ज्यादा नाफरमानी करने लगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दोबारा उस पर बीमारी मुसल्लत फरमा दी। वो फिर गिड़गिड़ाने लगा और अर्ज गुजार हुआ है, मेरे पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल, इस मर्तबा मुझे शिफा अता फरमा दे, अब दोबारा कोई गुनाह ना करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे फिर तंदुरुस्ती अता फरमा दी। लेकिन उसकी आंखों पर फिर गफलत का पर्दा पड़ गया और गुनाहों की तरफ माइल होकर पहले से भी और ज्यादा नाफरमान हो गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे फिर बीमारी में मुब्तला कर दिया। इस मर्तबा मर्ज बहुत शदीद था। उसने बड़ी नाकाहत भरी गमगीन आवाज में खुदाए रहमान और रहीम को पुकारा, ऐ मेरे परवरदिगार अज़्ज़ व जल, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे बीमारी से शिफा अता फरमा। मेरे मौला अज़्ज़ व जल, मैं फिर कभी तेरी नाफरमानी ना करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने करम किया और फिर सेहत अता फरमा दी। तंदुरुस्त होते ही वो फिर गुनाहों में मुब्तला हुआ और बहुत ज्यादा नाफरमान हो गया।
एक मर्तबा अचानक उसकी मुलाकात हजरत हसन बसरी, अयूब सख्तियानी, मालिक बिन दीनार और सालेह मुर्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई। जब हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को गुनाहों में मुनहमिक देखा तो फरमाया, ऐ नौजवान, अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस तरह डर गोया कि तू उसे देख रहा है। अगर तू उसे नहीं देख सकता तो ये मत भूल कि वो तुझे देख रहा है। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, ऐ अबू सईद, मुझसे दूर रहिए, बेशक मैं तो मुसीबत और आफत में हूं और दुनिया को खूब जाहिर करना चाहता हूं, दुनिया के मजे लेना चाहता हूं। अभी थोड़ी मरना है मुझे, अभी तो दुनिया के मजे लेने हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रुफ़क़ा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, बेशक इस नौजवान की मौत करीब है। मौत के वक्त इसे बहुत परेशानी होगी, नज़ा की सख्तियां इसे बहुत तंग करेंगी। इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद हजरत हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी रुफ़क़ा के साथ बैठे हुए थे कि उस गुनाहगार नौजवान का भाई आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ, ऐ अबू सईद, मैं उसी नौजवान का भाई हूँ जिसे आप रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत फरमाई थी। मेरे भाई पर मौत के साए गहरे होते जा रहे हैं, उस पर नज़ा की कैफियत तारी है और बड़ी मुसीबत में मुब्तला है। हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी ने अपने रुफ़क़ा से फरमाया, आओ चल कर देखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके साथ क्या मुआमला फरमाता है। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के हमरा उसके घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी बूढ़ी माँ ने पूछा, कौन है? फरमाया, हसन। आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, ऐ अबू सईद, आप जैसे नेक शख्स को क्या चीज मेरे बेटे के पास खींच लाई, हालांकि ये तो हमेशा गुनाहों का मुर्तकिब रहा और हराम कामों में पड़ा रहा। फरमाया, मोहतरमा, आप हमें अपने बेटे के पास आने की इजाजत दें, बेशक हमारा पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल गुनाहों को बख्शने वाला और खताओं को मिटाने वाला है। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को बताया कि हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरवाजे पर खड़े हैं, वो अंदर आना चाहते हैं। कहा, ऐ मेरी माँ, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह या तो मेरी अयादत करने आए हैं या फिर मुझे नसीहत करने। बहरहाल आप दरवाजा खोल दें। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अंदर तशरीफ लाए तो देखा कि नौजवान नज़ा की सख्तियों में मुब्तला है, उस पर नाउम्मीदी और रंज और अलम के साए गहरे होते जा रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ नौजवान, अल्लाह अज़्ज़ व जल से मुआफ़ी तलब कर, बेशक वो रहीम और करीम परवरदिगार अज़्ज़ व जल तेरे गुनाहों को बख्श देगा। नौजवान ने कहा, ऐ अबू सईद, अब वो मेरे गुनाहों को नहीं बख्शेगा। फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए बुख्ल साबित करना चाहते हो? वो पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल तो बहुत ज्यादा करीम और जवाद है, उसकी रहमत से मायूस क्यों होते हो? कहा, अबू सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैंने रहीम और करीम परवरदिगार अज़्ज़ व जल की नाफरमानी की तो उसने मुझे बीमारी में मुब्तला कर दिया। मैंने शिफा तलब की तो उसने शिफा अता फरमाई। मैंने फिर नाफरमानी की तो दोबारा बीमारी में मुब्तला हो गया। फिर गुनाहों से मुआफी तलब की और सेहत याबी की दुआ मांगी। उस पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल ने मुझे शिफा अता फरमा दी। मैं इसी तरह गुनाह करता रहा और वो मुआफ करता रहा। अब 5वीं मर्तबा बीमार हुआ हूं। मैंने इस मर्तबा फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब की और सेहत याबी के लिए अर्ज गुजार हुआ तो अपने घर के कोने से ये गैबी आवाज सुनी, तेरी दुआ व मुनाजात कबूल नहीं। हमने तुझे कई मर्तबा आजमाया मगर हर मर्तबा तुझे झूठा पाया।
नौजवान की ये बात सुनकर हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी ने अपने साथियों से फरमाया, चलो वापस चलते हैं। ये कहकर आप वहां से तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जाने के बाद उस नौजवान ने अपनी वालिदा से कहा, ऐ मेरी माँ, ये हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे, शायद ये मेरी तरफ से मेरे पाक परवरदिगार अज़्ज़ा वजल से ना उम्मीद हो गए हैं। हालांकि मेरा मौला अज़्ज़ा वजल तो गुनाहों को बख्शने वाला और खताओं से दरगुजर फरमाने वाला है। वो अपने बंदों की तो जरूर तौबा कबूल फरमाता है। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, मेरी मौत का वक्त करीब है। जब सांस उखड़ने लगे और मेरा जिस्म बेजान होने लगे, मेरी आंखें बंद हो जाएं, जिस्म पीला पड़ जाए, आवाज बंद हो जाए और मेरी रूह दारुल फना से दारुल बका की तरफ परवाज करने लगे, तो मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे घसीटना, मेरा चेहरा खाक आलूद कर देना, फिर मेरे पाक परवरदिगार अज़्ज़ा वजल से मेरे गुनाहों की मुआफी तलब करना। बेशक वो रहमान और रहीम मौला अज़्ज़ा वजल गुनाहों को बख्शने वाला है। मैं उसकी रहमत से नाउम्मीद नहीं। इतना कहकर नौजवान खामोश हो गया। उसकी बूढ़ी माँ ने हस्बे वसीयत उसके गले में रस्सी डालकर घसीटा, उसके चेहरे पर मिट्टी डाली, फिर अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में इस तरह फरियाद करने लगी, ऐ मेरे मौला अज़्ज़ा वजल, मैं तुझसे तेरी उस रहमत का सवाल करती हूँ जो तूने हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई और उनके बेटे को उनसे मिला दिया। ऐ मेरे मौला अज़्ज़ा वजल, तुझे उसी रहमत का वास्ता जो तूने हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई और उनकी आजमाइश को दूर फरमा दिया। ऐ मेरे मौला अज़्ज़ा वजल, मेरे बेटे पर भी रहम फरमा, उसके गुनाहों से दरगुजर फरमा, उसे मुआफ फरमा दे, उसके गुनाहों की कालिक को मिटा दे। ए अल्लाह, तू करीम है, मेरे बेटे के गुनाहों से दरगुजर फरमा कर उसे भी मुआफ फरमा दे। जब उस नौजवान का इंतकाल हो गया तो उसकी वालिदा ने हातिफे गैबी से ये आवाज सुनी, तेरे बेटे पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रहम फरमाया और उसके तमाम गुनाह मुआफ फरमा दिए। इसी तरह एक आवाज हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह कवि को सुनाई दी। कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अबू सईद, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उस नौजवान पर रहम फरमाकर उसके गुनाहों को बख्श दिया, अब वो जन्नती है। चुनांचे हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों के हमरा उस नौजवान के जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ ले गए। जे वे वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वे वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, और जे वे वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। इसिया से कभी हमने किनारा न किया, पर दिल अजुर्दा तूने हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। रहमत दा दरिया इलाही हर दम गदा तेरा, जे एक कतरा बख्शी मैनू कम बन जावे मेरा। मेरा रब कैसा करीम है, कैसा रहीम है, कैसा करम फरमाने वाला परवरदिगार है। अपने बंदों पर बख्शिश की कैसी बरखा बरसाने वाला मेरा रब अज़्ज़ा वजल है। बंदा तौबा करे, तौबा करे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल गुनाहों को बख्श देता है। कैसा करीम है वो, कैसा करीम है वो। उलमा बयान फरमाते हैं कि मेरा रब अज़्ज़ा वजल ऐसा करीम है, ऐसा करीम है, ऐसा करीम है। कोई गुनाह करे, तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह मुआफ फरमा देता है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने गुनाहगार बंदे को इतना पसंद फरमाता है जब वो तौबा करता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मिसाल देते हैं। अच्छा, आपकी तवज्जो है इधर?
तवज्जो इधर रखिए, इस वो ट्रक को देख रहे हैं शायद। ऐ प्यारे मोहतरम मीठे मीठे इस्लामी भाई, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अपने माल बरदार ऊंटों के साथ किसी जंगल में चला, थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा कि कुछ देर आराम कर लूं। वो सोए, कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुले तो वो क्या देखता है कि उसके ऊंट, उसके माल, वो सारे चीज जो है ना वो जा चुके। तो उसे कैसा सदमा होगा। ये सब उधर देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा देर रुक जाऊं, अब मेरी तरफ देखें। असल ये जो है ना कंसंट्रेशन, हम लोगों का क्या होता है कि नमाज पढ़ रहे हो ना, एक सामने छिपकली आ जाए तो सारी नमाज हम भूल जाएंगे। कोई कीड़ा कोई अगर वो चलता हुआ रहे ना, तो हमारी अगर दो मच्छर अगर बैठा हुआ है ना, तो अब हम चक्कर में कैसे उसको मार दे, भगा दे, उड़ा दे। कंसंट्रेशन जो है ना, कंसंट्रेशन ये हमारा नहीं बनता है। कंसंट्रेशन पे एक पहले वाकया आपको सुनाता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिहाद से आ रहे थे। इस्लामी बहनों की भी आवाज बुलंद हो रही, उनकी तो आवाज भी पर्दा है, ठीक है ना। पहले तो इजाजत नहीं होती थी ऐसे या बैठने की, चलो अब उनको इजाजत मिल गई, बैठ गए। तो अब उनकी आवाज इतनी बुलंद ना हो कि उनकी आवाज गैर महरम तक पहुंचे, तो उन्हें तो चाहिए कि बस खामोश रहे, सुने, वो है ना, सुने, खामोश रहे और अच्छी नीयत के साथ जो बातें बयान की जाए उसे याद रखे, अमल करने की तरकीब बनाए। उनका भी कंसंट्रेशन जो है ना होता ही है कि वो भी जब एक जगह होती है ना तो आपस में फिर उनकी भी बातें होती हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, कोई फिल्म देखने के लिए जाता है, 200-400-500 का टिकट लिया हो, आधी फिल्म देख के भागता है। T20 वाला मैच चल रहा हो, एकदम फाइनल ओवर चल रहा हो, आंख झपकी भी नहीं मारेगा। अगर ये वाला जो ट्रक अभी गुजरा ना, बालू वाला, ये अगर हमारे रोड पे आके हॉर्न भी बजाएगा ना तो बोलेंगे एक ओवर देखेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे क्या हुआ। हमारा कंसंट्रेशन कैसा होता है, हमारा कंसंट्रेशन हमारा कैसा होता है। आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से वापस आ रहे थे, पहाड़ी इलाका था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा दुश्मन हमारे ताक़ुब में, तो ऐसा किया जाए कि कौन पहरा देंगे कि दुश्मन हम पे हमला ना करे। तो अंसारी माशाल्लाह सबकत ले गए, अंसारी साहबा सबकत ले गए, अर्ज करते या रसूलल्लाह में। एक और साहबी मुहाजिर वो भी खड़े थे या रसूलल्लाह में। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अंसारी साहबी और एक मुहाजिर साहबी को ये जिम्मा दिया कि आप जो है पहरादारी करें, क्योंकि दुश्मन हमारे करीब ना हो, बाकी हम आराम करते हैं। सहाबा किराम सब आराम करने लगे, वो दो पहरेदार थे। उनमें से भी जो अंसारी साहबी थे सबकत ले गए। उन्होंने अपने मुहाजिर साहबी को कहा कि ऐसा करते कि आधी रात मैं जागता हूं, आप सो जाइए, आधी रात के बाद फिर मैं सो जाऊंगा, आप जागिएगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। अब वो मुहाजिर साहबी भी सो गए। अभी अंसारी साहबी बोले अब जागे तो कैसे जागे, हम लोगों का जागने का अंदाज क्या होता है आपको पता है, हमारे जागने का अंदाज। और वो साहबी थे, उन्होंने जागने के लिए क्या किया, नफल नमाज के लिए उन्होंने नियत बांधी, नमाज के लिए खड़े हो गए। दुश्मन तो ताकुब में था, दुश्मन ताकुब में था। उसने देखा कि एक बंदा खड़ा, बाकी लोग सोए हैं, उसने फौरन जो है ना वो तीर कमान वो निकाला, उसने वो निशाना साधा और एक तीर चला दिया। अब वो तीर सनसनाता हुआ, ये साहबी नमाज में खड़े हैं कयाम की हालत में किरात कर रहे हैं, और एक तीर आकर इनके जिस्म में पेवस्त हो गया। तीर है भैया, वो इंजेक्शन सुई नहीं है, तीर समझते हैं ना, जिससे जान जा सकती है। वो एक तीर आके इनके जिस्म में लगा, ये खड़े हैं नमाज पढ़ रहे हैं। अब दुश्मन ने देखा कि एक तीर लगने के बाद भी ये बंदा खड़ा है, कुछ हुआ ही नहीं कि गलत जगह तीर लग गया, लगता कुछ
मारना होगा सही निशाना लगा करके, लगता कपड़े वगैरह में लग गया। फिर उसने निशाना साधा, दुश्मन ने फिर एक तीर चला दिया, फिर एक और तीर आया इनके जिस्म पे, पेवस्त हो गया, ये अभी भी क़याम में खड़े हैं। फिर उसने तीसरी तीर चला दी, वो तीसरा तीर सनसनाता हुआ आया इनके जिस्म में पेवस्त हो गया। अब ये साहबी जो थे ना, ये अब 3 तीर जिस्म में लगा हुआ। अब इन्होंने जल्दी से अपनी नमाज को खत्म किया और जो सहाबी मुहाजिर साहबी सोए हुए थे उनको जगाया। वो उठे तो उन्होंने देखा 3 तीर इनके जिस्म में पेवस्त है। और जैसे ही जब ये उठे बैठे, और जो दुश्मन था ना, वो देखा नहीं अकेले नहीं और लोग हैं यहाँ, वो भाग गया। अब इनको तीर लगी हुई है। मुहाजिर साहबी कह रहे हैं कि जब आपको पहली तीर लगी थी तो आपने मुझे क्यों नहीं जगाया कि दुश्मन को और मौका नहीं मिलता? आपके ऊपर 3 तीर लगी है तो क्यों किया आपने ऐसा? अब जवाब सुनिए उनका। कंसंट्रेशन जो है ना हमारा नहीं बनता। अब जवाब सुनिए वो साहबी ने क्या कहा। वो साहबी कहते हैं कि अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे पहरेदारी की जिम्मेदारी ना दी होती, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है जिम्मेदारी, अब मेरे ऊपर फर्ज है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करूं। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे जिम्मेदारी नहीं देते, ये तो 3 तीर लगने पे मैंने आपको उठाया ना, इसीलिए उठाया कि आका ने जिम्मेदारी दी थी। अगर जिम्मेदारी नहीं देते तो मैं नफल नमाज पढ़ रहा था, सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, मुझे इबादत में ऐसी लज्जत आ रही थी कि खुदा की कसम मैं अपनी जान दे देता, लेकिन नमाज से बाहर नहीं निकलता। मैं अपनी जान दे देता, नमाज से बाहर नहीं निकलता। और सूरह कहफ की तिलावत में, नमाज में मुझे इतना वो लज्जत और ऐसी हलावत मिल रही थी कि मैं नमाज से बाहर नहीं निकलता। कैसे वो थे? वो माएं पैदा करती थी नमाजी, वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। हमारी कैफियत क्या है? हमारा कंसंट्रेशन बनता ही नहीं है। हम लोग थोड़े से दुनिया में राजी हो जाते हैं, थोड़े से दुनिया में। हाँ, अभी अगर शिरनी बढ़ जाए ना और फिर बोले कि शिरनी लेके थोड़ा बैठ जाओ भाई, तकरीर अभी बाकी है, बोले नहीं नहीं बाबा हो गया ना, लंगर खिला दिया, चाय पिला दिया, सब हो गया ना, हम लोग राजी हो जाते हैं। थोड़े से दुनिया में हम लोग राजी नहीं होते, थोड़े से दीन। किसी ने कहा कि पहले के जो दौर के लोग होते थे ना, इनका दीन जो था ना इनके सर पे होता था, इनकी दुनिया इनके हाथों में होती थी। और ये चल रहे, तो सर में कोई चीज हो और हाथ में भी आपने पकड़ा हो, चलेंगे तेज तेज चलेंगे तो क्या होगा? सर वाले चीज का बैलेंस बिगड़ेगा। तो पहले के दौर के लोगों का दीन सर पे, हमारी कैफियत क्या है? हमारा दुनिया जो है ना वो सर पर है। अभी वो कुरान की आयतें पढ़ रहे थे ना, अल्हाकुमुत तकासुर। हमारे साथ क्या है? दुनिया सर पर, हमारा दीन हाथों पे। अब हम चल रहे हैं तो जैसे हमारा दुनिया गड़बड़ाता है ना, हम अपने दीन को रख देते हैं और फौरन अपनी दुनिया को पकड़ लेते हैं। और उन लोगों की कैफियत क्या थी? उनका दीन उनके सर पे था, दुनिया उनके हाथों में। चल रहे हैं, ये दीन वाला ये वो गड़बड़ाया, फौरन दुनिया को छोड़ा, दीन को पकड़ लिया। बस समझ में आ रही है? हमारे जो दुनिया है ना, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया में ही रहने की ख्वाहिश, मरना ही नहीं है, कब्र में जाना ही नहीं है, गुनाह हो गया तो चलो भाई अल्लाह जो करेगा करेगा, तौबा की जानिब हमारा ज़हन नहीं बनता। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अभी हजरत ने जो बातें बयान की तो उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अभी हजरत ने बताया ना कि आखिरत की तैयारी वगैरह वगैरह। आप बताइए कि हम लोग कमाते क्यों हैं? जी कमाते हैं ना, क्यों कमाते हैं? क्यों कमाते हैं? खाने के लिए, बाल बच्चों को खिलाने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए। सही है कि गलत है? बोलो ना भाई। सर्दी ज्यादा लग रही है, चाय भी पी लिया ना आपने, अब तो बता दीजिए। ऐसा ही है ना जी? फिर कुरान मजीद में अल्लाह सवजल इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान और जिन को पैदा किया
अपनी इबादत के लिए। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह सवजल ने जिंदगी और मौत दी कि तुम्हारी जांच हो, तुम में से कौन अफजल है, कौन बेहतर है। तो अल्लाह सवजल ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए। फिर ये कारोबार करना, बिजनेस करना, घर बनाना, मकान बनाना, क्या ये? इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुरान की इसी आयत पर पूरी एक किताब तहरीर फरमाई है। जो आयत है ना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इस आयत पर इन्होंने किताब तहरीर फरमाई है। क्या इरशाद फरमाते हैं? तवज्जो दीजिएगा, फिर आपका कंसंट्रेशन बिगड़ना नहीं चाहिए, वरना फिर मसला कुछ का कुछ समझ जाएंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इबादत के लिए चाहिए ताकत। इबादत के लिए क्या चाहिए? ताकत। और इरशाद फरमाते ताकत के लिए चाहिए खाना, और खाने के लिए चाहिए कमाना। तो हम कमाते हैं अल्लाह की इबादत के लिए। हम कमाते क्यों हैं? अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए हम कमाते इसलिए हैं। लेकिन अब हम क्यों कमाते हैं? हमारा मकसद जो है ना वो बदल गया। अब हम कमाते वही घर बनाना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है, घर बार चमकाना है, बच्चों की शादी करनी है, कार खरीदना है, तो घर बनाना है, तो ये करना है, तो दौलत करोड़पति है तो अरबपति हो जाए। अब जो हमारा इंटेंशन बन गया है ना, इसमें अल्लाह की रिजा, इबादत, रियाजत। अब हमारा क्या ज़हन बनता है? इबादत मौली साहब है ना, इमाम साहब है ना, नमाज तहज्जुद इमाम साहब पढ़ेंगे। भाई उनको 10,000 रुपए सैलरी देते, कम देते हैं क्या? 10,000 रुपए की सैलरी देते हैं इमाम साहब को, कम देते हैं क्या भाई? फिर प्लस वो नजराना वगैरह मिला जुला वो पूरा हिसाब बैठाते हैं। 10,000 सैलरी, इतना फातिहा हो जाता है, इतना मिलाद हो जाता है, इतना निकाह पढ़ाई हो जाता है, इतना इसाले सवाब। अच्छा वो जाके कुरान भी पढ़ते हैं, सूरह बकरा भी फलाने जगह पढ़ते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते, कुल मिला के हाँ इतना हो जाता, चल जाता है इमाम साहब का। अब ये दीन की जिम्मेदारी इमाम साहब की ना, आप क्या करेंगे? तो 20,000 25,000 ज्यादा बोल दिया भाई, माफ करना। तो बोलते हैं ना राज मिस्त्री होता है ना, राज मिस्त्री, उसको उसकी सैलरी जो है ना मस्जिद के इमाम से ज्यादा होती है। राज मिस्त्री कितना होता है? वो एक दिन का उसका 700 रुपये, तो 7 या 21,000 रुपये तो उसका ऐसे हो गया महीना। इमाम साहब को 21,000 देंगे? इमाम साहब रस्ते में रसगुल्ला खाते हुए नजर आ जाए, बोले मौलाना साहब रसगुल्ला खा रहे हैं, आंखें हमारी फट जाएंगी। और अगर इमाम साहब इनफील्ड पे चलते हुए नजर आ गए तो, इनफील्ड समझ रहे ना, इनफील्ड 350 सीसी कितना भाई, वो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की गाड़ी है वो, इमाम साहब उस पे चलते हुए नजर आ गए तो। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जवाब देंगे? अगर मान लीजिए आपके मस्जिद के इमाम साहब, आपके मस्जिद के इमाम साहब किसी दिन पता नहीं उनको भी क्या हुआ, उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडा दी, अल्लाह ना करे, एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दाढ़ी मुंडा दी, गले पे जो ना सोने का या लोहे का चैन पहनकर, हाथों में अंगूठियां वो लगा के, कान पे हेडफोन लगाया हुआ है, जीन्स पैंट टी शर्ट पहन करके आ गए मस्जिद में। इमाम थे ना, कल तक इमाम थे, आज उनका पूरा जो ना जेरो जबर हो गया, सारी वजह सब कुछ खत्म। आप उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या आपके मस्जिद की इमाम ऐसी हरकत करे जी, पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही सजा देंगे, निकाल देंगे, बस इतना ही सजा। इमाम था भाई आपका, इमाम हाफिज आलिम, दाढ़ी मुंडा दिया उसने, और वो हीरो कट वाला बाल काट के, कान में टॉप्स पहन करके, गले में जंजीर वो लगा करके, जींस पैंट टी शर्ट पहन के, गाना सुनते हुए, कान में हेडफोन लगाया हुआ है, मुंह में गुटखा चबा रहा और एकदम पटाख पटाख करके एकदम बूट शूट पहन के चल रहा है। क्या सजा देंगे आप? कल का इमाम, आज इसकी हालत ऐसी हो गई, क्या सजा देंगे? बोलो ना भाई, वो बस निकाल देंगे, इतना ही, और कुछ नहीं करेंगे। मैं बताऊं क्या करेंगे? अगर कोई इमाम साहब ऐसी जुर्रत कर लेना तो उसको एक जगह, एक कमेटी वाले बैठे थे, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, उनसे पूछा क्या करेंगे?
उनका जूता से मारेंगे। इन्हें कहा बांध करके मारेंगे जब तक तौबा नहीं कर ले। बोले जब तक उसकी दाढ़ी नहीं निकल जाए उसको घर से निकलने नहीं देंगे। बोले बदनाम होगा, हमारी पूरी इस्लाम की नाक कटा दी इसने। आलिमों के ऐसा करेगा, हाफिजों के ऐसा करेगा। बोले हम उसको सख्त से सख्त सजा देंगे कि उसके उस मंजर को देखे तो कोई ऐसी हरकत ना करे। आप भी ऐसा ही करेंगे ना कि छोड़ देंगे, जा भाई तू जो करना कर, ये सजा उजा देंगे कि सुधर जाए इमाम साहब जी। अरे बोलो तो भाई, कुछ करेंगे छोड़ देंगे? करेंगे ना जी, सजा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे, जितना हो सकता है ना। जितने नौजवान है ना उस दिन अपना हाथ आजमा लेंगे। आज आए इमाम साहब हमारे हत्थे चढ़े हैं, अब बताते हैं इनको जी। सारे के सारे जो है ना वो जो करना वो कर लेंगे। आप बताइए कि ऐसा ही जो अभी मैंने बताया ना, पैंट शर्ट वाला, दाढ़ी मुंडाने वाला, गाने सुनने वाला, फिल्में ड्रामे देखने वाला, गाने बाजे सुनने वाला, नमाज कज़ा करने वाला, कान में बाली पहनने वाला, गाने सुनने वाला, जितनी ये सारे खुराफात आपके बेटे के अंदर है। क्या करते उसके लिए आप? आपके भाई के अंदर है, आपके पड़ोसी के अंदर है जी। आप जिसको अपनी बेटी दे रहे हैं ना आपके दामाद के अंदर है। सारे ऐब जो भी आपने सुना कि इमाम के अंदर हो तो उस इमाम को निकाल देंगे, उस इमाम को तौबा करने पे मजबूर करेंगे, उसको निकलने नहीं देंगे कि मेरा इमाम ऐसा बदल गया। तो क्या मजहब इस्लाम उस मस्जिद के सिर्फ इमाम साहब के पास है, आपके लिए नहीं है? आप उसको 15-20 हजार रुपए दे दिए तो आपका गुलाम हो गया। इस्लाम की सारी जिम्मेदारी इमाम के ऊपर है, आपके ऊपर कुछ नहीं। आपका बेटा जो चाहे करे, फजर में कभी मस्जिद में नजर नहीं आता है, कभी नहीं आता। वो फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज तो जब से पैदा हुआ पढ़ा ही नहीं। कुरान देख के पढ़ना नहीं आता है, नाते नबी पढ़ने उसे आती नहीं है, कभी खौफे खुदा में रोया ही नहीं। आपका बेटा, आपका लखते जिगर, हाँ 50,000 रुपए कमाते इसलिए बेटा का जुर्म माफ हो गया। आप लाख रुपया कमाते, ऊंचे बिल्डिंग में रहते, इमाम साहब एक हुजरे में रहते हैं, उनके पास कार नहीं है, आपके पास बीघा बीघा जमीन है, इसलिए आपका गुनाह जायज, माफ। मौलाना साहब एक हुजरे में रहते हैं, बेचारे गरीब हैं, वो बहुत ज्यादा आमदनी नहीं है, वो गुनाह कर ले तो उनका कॉलर पकड़ लेंगे। और बेटा जो कर रहा है, बेटा को आपने देखा भी गंदी मूवी देखते हुए, गंदे सिनेमा में जाते हुए, शराबियों के साथ बेटा को देखा, जुआ खेलने वालों के साथ देखा, बेहयाई वाले काम करते हुए देखा, किसी गैर महरम की तरफ गंदी नजर डालते हुए देखा। लेकिन सब कुछ देखने के बाद वो बाप बर्दाश्त कर रहा है, मेरा बेटा है, मेरा भाई। ये जो आप कह रहे कल यही बेटा बरोज़े क़ियामत आपके दामन को पकड़ लेगा और कहेगा ए अल्लाह सवजल हमें इंसाफ दिला। किस बात का इंसाफ? कि मेरे बाप ने हमें गुनहगार बनाया, मेरे बाप ने घर में लाके टीवी रखा, मेरे बाप ने हमें दीनी तालीम नहीं दी, मेरे बाप ने मुझे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, मेरे बाप ने मेरी तरबियत अच्छी तरबियत नहीं की, तो अल्लाह मेरा इंसाफ दिला। इंसाफ क्या होगा? उस बेटे ने जितना गुनाह किया है उसके बाप के सर पे डाल दिया जाएगा और अब वो पछताएगा, अब वो पछताएगा, उसको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हम कह रहे मेरा बेटा, हम अच्छा खिला देते हैं, अच्छा पहना देते हैं, बस खलास हो गया, मामला खत्म। यही हमारी तरबियत है। कभी अपना कोई है ऐसा बाप जिसने अपने बेटे को पाकी ना पाकी के मसाइल बताए हो कि बेटा अब तू 12 साल का हो गया, अब शरीयत के अहकाम तुझ पर फर्ज होंगे, तो बेटा सुन ये पाकी के मसाइल, ऐसे गुस्ल फर्ज होता है, ऐसे नहाया जाता है, गुस्ल में ये फराइज। अरे भाई बाप बताए कहां से? अब्बा को तो खुद मालूम नहीं है, अब्बा को तो खुद पता नहीं है, वो कहां से बताएंगे? हाँ दुनिया के बारे में बता लो तो हम सब जानते हैं, ABCD मालूम है जी? भाई बोलो तो, ABCD आगे क्या होता है? बोलिए ना जी, मालूम है ना? माइनस प्लस माइनस क्या होता है?
माइनस प्लस माइनस, पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई यहाँ, माइनस प्लस माइनस क्या फार्मूला है, क्या होगा? डर रहे लेकिन अब तो हम लोग फंसाएंगे। तो ये सब चीज हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। कहते ना बच्चा अभी 1.5-2 साल का होता है, बोलना नहीं सीखा है अभी, वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी अम्मा जो है ना वो किताब उसके सामने ले आएगी मार्केट से खरीद कर, ABCD वाला। बच्चा भी बोलना नहीं सीखा है, लेकिन बेटा पढ़, ए मीन्स, ए से क्या होगा? ए फॉर एंट, यही ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अम्मा भी पढ़ा रही है, अब्बा भी पढ़ा रहे हैं। बोले बेटा 1 2 3 व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज फला फला फला, सिखाया जा रहा है। लेकिन वो माँ या उस बाप को तौफीक नहीं है कि उस 1.5-2 साल के बच्चे की जबान से सबसे पहला लफ्ज अल्लाह का निकले। उस बच्चे की जबान से पहला लफ्ज जो निकले वो अल्लाह का निकले, इसकी फिक्र नहीं है। मेरा बेटा इंग्लिश बोले, क्यों बोले भाई इंग्लिश, क्यों बोले इंग्लिश, क्यों बोले? सुनिए, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले की उम्मतों का एक वाकया बताते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को गोद में लेकर रोड के पास वो खड़ी थी। एक शाहाना अंदाज से एक शख्स का वहां से गुजर हुआ, शाहाना अंदाज से, घोड़े पर बैठा है, टिप टॉप है, कीमती लिबास पहना हुआ है, बड़ी शान शौकत के साथ वहां से वो गुजर रहा है। तो उसकी मां दुआ करती है कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरे बेटे को, ऐ पाक परवरदिगार, मेरे बेटे को इस जैसा बना दे। मां ने उसकी शान शौकत को देखा, देख कर अब वो कह रही कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरे बेटे को इस जैसा बना दे। इतने वो जो दूध पीता बच्चा था वो बोल उठा। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ की ये दुआ सुनी तो वो बच्चा जो अभी दूध पीने की उम्र में था, खुदा की कुदरत के उस बच्चे ने बोल कर कहा, अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिसलहू, आय अल्लाह पाक मुझे इस जैसा मत बना। थोड़ी देर गुजरी, वहीं से एक खातून गुजरी, उसके बुरे हाल थे, लोग उसे घसीट रहे थे, बच्चे उस पर पत्थर बरसा रहे थे। ये देखकर माँ के दिल में फिर अरमान उठा, उसने फिर दुआ की, ऐ अल्लाह पाक मेरे बेटे को इस जैसा मत बनाना। लोग उस बच्चे को, उस औरत को घसीट रहे थे ना, मार रहे थे, बच्चे पत्थर मार रहे थे। तो कहती या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे बेटे को इस जैसा मत बना। दूध पीते बच्चे ने फिर कहा, अल्लाहुम्मा जअलनी मिसलहू, ऐ अल्लाह पाक मुझे इसी खातून जैसा बना। ये सुनकर माँ ने बच्चे से कहा, बेटा क्या माजरा है? मैंने दुआ की या अल्लाह पाक तुम्हें शान और शौकत वाले शख्स जैसा बनाए, तूने कहा अल्लाह पाक मुझे ऐसा मत बनाना। मैंने दुआ की मौला मेरे बेटे को इस जिल्लत उठाने वाली औरत की तरह न बनाना, तूने कहा अल्लाह पाक मुझे ऐसा ही बना दे, इसमें क्या राज है? उस दूध पीते बच्चे ने कहा, अम्मी जान वो शख्स बज़ाहिर शानो शौकत वाला था मगर वो जहन्नमी था। वो शख्स बज़ाहिर शानो शौकत वाला था मगर वो जहन्नमी था। और ये औरत जो बज़ाहिर जिल्लत उठा रही थी ये नेक थी, लोग इस पर जुल्म ढा रहे थे और वो कह रही थी, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है, मुझे अल्लाह काफी है। बना दे मुझे नेक नेकों का सदका, गुनाहों से हर दम बचा या इलाही। तो हम जो ललचते हैं ना दुनिया की दौलत को देखकर, और फिर ही हम तमन्ना करते हैं कि अल्लाह मेरा बेटा करोड़पति हो जाए, या अल्लाह मेरा बेटा अरबपति हो जाए। हम गौसे पाक की करामत को देख के क्यों नहीं ललचते हैं कि मेरे गौसे पाक इशा की नमाज पढ़ें, 40 साल तक इशा की नमाज से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, 15 साल तक हर रात खत्मे कुरान कर रहे हैं। क्या मामूली बात है ये? हमें इसमें लालच पैदा क्यों नहीं हो रहा है?
इबादत और रियाजत को किसी को देखकर, बुजुर्गों के वाकयात को सुन, नहीं। हम किसी को ऊंची बिल्डिंग देखेंगे ना तो हम तमन्ना करेंगे या अल्लाह ऐसी बिल्डिंग, ठीक है, ये तमन्ना करें आप, ऐसे तमन्ना करें, कोई यही नहीं मैं कह रहा हूँ गुनाह है, लेकिन चले आप ये तमन्ना तो कर रहे हैं, लेकिन तहज्जुद पढ़ने की तमन्ना हमारे दिल में पैदा क्यों नहीं हो रही है? तौबा करने का ज़हन हमारा क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा पता है? वो इसलिए नहीं बन रहा कि हमने दुनिया को जो है ना बड़ी चीज वो समझ बैठे, दुनिया को बड़ी चीज समझ बैठे, और दीन का जो मामला है ना उसका मामूली समझते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हवारियों से कहते हैं कि जिस तरह से दुनियादार थोड़े से दीन में राजी हो जाता है, ऐसे ही तुम थोड़े से दुनिया में राजी हो जाना। जैसे दुनियादार थोड़े से दीन में राजी होता है, ऐसे ही तुम थोड़े से दुनिया में राजी हो जाना। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तियारी फख्र इख्तियार फरमाया, यानी ये जिसको कहिए ना कि गुर्बत, ऐसा नहीं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका चाहते तो सोने के पहाड़ पीछे चलते, लेकिन मेरे आका ने यही पसंद किया, माल दौलत को पसंद नहीं किया, आखिरत को पसंद किया। तो हम तो इन्हीं की उम्मती है ना, तो हमें भी चाहिए कि थोड़ी दुनिया जो है ना थोड़ा उससे आंख बंद करना पड़ेगा। और बोलेंगे नहीं नमाज के बारे में हम क्या बोले, नमाज तो हमारा जो है ना, हमारी जो अक्सरियत है नमाज पढ़ने के जानिब वो जाती ही नहीं है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते ना, मालिक दादर नहीं छड़ते पावे मारे 100 जुत्ते, उठ बोलिया चल यार मना ले नईते बाजी ले गए कुत्ते। मतलब समझ में आया? पंजाबी में इरशाद फरमाते हैं कि मालिक दादर नहीं छड़ते, कुत्ता जो है ना ये अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता है। अगर मालिक उसका अपने पैर से जूता निकाले और 100 जूते मारे उस कुत्ते को, फिर उसको बुलाएगा ना, कुत्ता है ना 2 मिलते आएगा, अपना मालिक का दर नहीं छोड़ता है। तो मालिक दा दर नहीं छड़ते पावे मारे 100 जूते, उठ बुलिया चल यार मना ले, अजान हो रही चल अल्लाह की बारगाह में चल, रब की बारगाह में चल नमाज पढ़ ले, नहीं तो बाजी ले गया कुत्ते। तू अगर अपने रब को राजी करने वाले काम नहीं कर रहा है तो तुझसे तो अच्छा कुत्ता है जो अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता है। हमें कहा जाएगा भाई नमाज, बोले नहीं हजरत हम अभी नमाज शुरू नहीं की है ना, और रमजान से शुरू करेंगे, जुमा से शुरू करेंगे, रमजान से शुरू करेंगे। वो इमाम साहब जो है ना वो घर पे हमारे आएंगे, वो अभी हम लोग ने लंगर वो फातिहा कराएंगे, और फातिहा करने के बाद हम लोग जो है ना फिर नमाज शुरू करेंगे। अच्छा भाई ऐसा नहीं प्यारे भाई, नमाज कज़ा करना, मेरे सरकार आला हजरत ने अपनी किताब लमतुद दुहा में तहरीर फरमाया जी कि जो एक वक्त की नमाज बिला उज़रे शरई कज़ा कर दे 2,88,00,000 साल तक जहन्नम में उसे जलाया जाएगा। जो एक रोजा रमजान का बिला उज़रे शरई कज़ा कर दे 9 लाख साल तक उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। और जहन्नम क्या है इसको मामूली समझ में आ रहे, मामूली समझ रहे नहीं, जहन्नम का आग बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। उलमा बयान फरमाते हैं कि जहन्नम में जो जहन्नमी को सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा वो ये होगा कि उसको आग की जूतियां पहना दी जाएंगी जिससे उसका सर खोलेगा। तो ये मामूली नहीं है। और वैसे भी जहन्नम की तमन्ना कौन करेगा? बाज जो है ना इस तरह से बेबाक होते हैं, कहते कोई बात नहीं हम लोग जहन्नम में जलेंगे फिर जन्नत में जाएंगे। तो उलमा बयान फरमाते हैं कि अब वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि उसने अल्लाह के अजाब को हल्का जाना, और अल्लाह के अजाब को हल्का जानना कुफ्र है। अब उसका ईमान ही बर्बाद हो गया, वो जन्नत में जाएगा ही नहीं। जो ये कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं जन्नत में ही जलना है ना, रहेंगे 2-4 साल जन्नत के भी मजे लेंगे फिर आ जाएंगे जन्नत, तो उलमा बयान फरमाते हैं कि वो शख्स कभी भी अब जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के अजाब को उसने हल्का जाना, और अल्लाह के अजाब को हल्का जानना ये कुफ्र है जी। तो ये बहुत सख्त मामला है।
तो हम जो है ना, हम अज़ाब बर्दाश्त करने के हमारे अंदर ताकत नहीं। हम तो रब से ये दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल मेरी इस्लाह हो जाए, मौला करम कर दे। हम बूढ़े होके नमाजी बनने की क्यों ख्वाहिशमंद हैं? बूढ़े होके नेक बने, बूढ़े होके दीनदार बने, बूढ़े होकर के दीन का काम करें, नहीं। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमारे सामने आया। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हूँ। आपके लिए खुशखबरी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कलकत्ता में 2 रोज़ा तरबियती इज्तिमा, 2 रोज़ा अवामी इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हो रहा है। क्या इरादा, जाना है या बस यहाँ जितना सुन लिए बस काफी है? 2-3-4 महीने का तो कोटा पूरा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना भाई? जाएंगे और सीखना है कि नहीं सीखना, और सुनना है कि नहीं? कौन कौन जाएंगे? सर्दी ज्यादा है, हाथ उठाओ मेरे भाई जी। बच्चे हाथ उठा रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे माशा। इनको मौका मिले तो चले भी जाएं, लेकिन हमने बच्चे को लेके नहीं जाना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कलकत्ता में जो है ना, हमारे पूरे हिंद के दावत इस्लामी के निगरान, हमारे हिंदुस्तान के निगरान, हिंद मुशावरत के निगरान, रुकन शूरा सैयद आरिफ अली अत्तारी दामद बरकातु मालिया, मतलब जिनको सुनने के लिए हम बंबई जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, अब वो बंबई अहमदाबाद के बजाय हमारे कलकत्ता में आ रहे हैं, हमारे रीजन में आ रहे हैं, और हम बोलेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे। अच्छा खर्चा भी ज्यादा नहीं है कलकत्ता जाना। और सुबह मधुपुर से वो ट्रेन में बैठो, 100-150 रुपए दे के पहुंच गए कलकत्ता। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि लंदन पेरिस जाना है। हाँ अगर मैं बोलूँ कि भाई लंदन की टिकट दे रहा हूँ, कौन कौन जाएंगे, तो चाहे ऊपर से हाथ नहीं उठे तो दिल वाला हाथ उठ जाएगा। हाँ हम जाएंगे, लंदन जाना है, तो इल्म दीन हासिल करना है, तो इसमें तो हमारे दिल के भी हाथ उठ जाए और हाथों के भी हाथ उठ जाए। जी भाई, इल्म दीन की महफिल में कौन कौन जाएंगे? पहले अभी नियत तो करें, नियत साफ मंजिल आसान, नियत में खतरा झोली में पत्थरा। तो पहले नियत तो कर ले, नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह सवजल पहुंच भी जाएंगे। जी कौन कौन नियत कर रहे? माशाअल्लाह, थोड़ा बुलंद करें ना भाई हाथ अच्छे से, पीछे ना देखे, पीछे नहीं देखे कौन उठा रहा, नहीं आप अपना देखें, जल्दी जल्दी। माशाअल्लाह क्या बात है, वाह। देखिए दिल खुश कर रहे हैं आप लोग जी। अब पीछे देख लेंगे तो फिर दिल खुश नहीं होगा मेरा। तारीख सुन लीजिए कब, अब सोच रहे हैं कल ही ले जाएंगे, इसलिए लोग थोड़ा माशाल्लाह अक्लमंद है। दिसंबर के महीने में, दिसंबर में ना, दिसंबर में हाँ 13-14। अच्छा वहां कलकत्ता में इतनी सर्दी नहीं रहेगी, खिजरपुर में ये अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा होगा 13-14 दिसंबर। ठीक है, अभी टाइम है ना आपके पास, 1 महीना टाइम है जी। हाँ